हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये बो हेयर क्लिप बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका, जिसे आप बस एक ही बार ये वीडियो देखकर इसे इजीली आसानी से घर पर आप खुद बना सकते हैं अपने हाथों से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने बो हेयर क्लिप बनाने के लिए जो फैब्रिक लिया है वो है एक्स्ट्रा शाइन सिल्क सैटिन फैब्रिक, जो कि बो हेयर क्लिप बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे बहुत ही अच्छी हेयर क्लिप बनकर रेडी होती है। अब फैब्रिक को हमने कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को 3 अलग अलग मेज़रमेंट के हिसाब से कट किया है। इसका जो पहला पार्ट हमने कट किया है उसकी लेंथ है 13 इंच और इसकी विड्थ हमने रखी है 6 इंच। अब जो दूसरा पार्ट हमने कट किया है उसकी लेंथ हमने थोड़ी सी कम रखी है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ में 1 इंच का फ़र्क है। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट हमने कट किया है उसकी लेंथ हमने 12 इंच रखी है और इसकी विड्थ सेम रहेगी। और ये जो तीसरा पार्ट हमने कट किया है इसकी लेंथ हमने 10 इंच रखी है और इसकी विड्थ है 5 इंच। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक और कट किया है। इसका क्या करना है, आप प्लीज़ वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें। अब जो पहला पार्ट हमने लिया है उसे कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी जो ओपन साइड है उधर साइड में हमने 1-1 इंच पे निशान लगाना है कुछ इस तरीके से। ओपन वाली साइड पे हमने 1 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हम इसके दूसरे किनारे पर भी 1 इंच का निशान लगाकर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है और उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से इसके एंड्स पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ा सा ओपन रखना है और उसके बाद जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसके आगे से सिलाई को पूरा कर लेंगे। पूरी सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इसके कॉर्नर पे भी हमने अच्छे से कट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने ये गैप छोड़ा था, इसी गैप से हमने अपने इस फैब्रिक को पलट लेना है। यहाँ पे हमें काफ़ी ध्यान से इसे पलटना है। इसके कॉर्नर को हमें अच्छे से सेट करते हुए, जो हमने कॉर्नर बनाया है वो कॉर्नर बहुत ही अच्छे से सेट होना चाहिए और उसे अच्छे से पलटना है। एक बार फिर से हम अपने कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लेंगे। चारों कॉर्नर को हमने अच्छे से सेट कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से हमें ये पूरा पलट लेना है। अब ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और अब जो दूसरा पार्ट था उस पे हम कुछ इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट कट किया था उस पे भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हमने ये जो छोटा सा पार्ट कट किया था इसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने ये सारे फैब्रिक को इसी तरीके से पलट लेना है। इसकी जो स्टिच है वो हमने अंदर कर देनी है, उसको इस तरीके से हमने पूरा पलट देना है। अब हमने इसके ऊपर प्रेस लगानी है और उसे अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने प्रेस लगा ली है, आप देख सकते हैं। प्रेस लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है इसकी जो स्टिच है वो हमारी बीच में आनी चाहिए। यहाँ पे सारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं, अब इसे सेट करना है। अब यहाँ पर हमने सुई धागे की हेल्प से सिलाई लगा लेनी है। ये जो फैब्रिक हमने सेट किया है इसके जॉइंट पे हमने कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके दोनों पार्ट्स को हमें
स्टिचेस लगा के इस तरीके से सेट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद दोनों फैब्रिक को हमने कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखना है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ में हमें बिल्कुल बीच में कच्ची सिलाई लगाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है, जिससे हमारा जो फैब्रिक है जहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर की साइड में निकालते हुए सिलाई लगानी है। और उसके बाद इस धागे को हम पूरा इस तरीके से खींच लेंगे ऊपर की साइड में और इससे अच्छे से धागे से नॉट लगा देंगे। अब ये जो कॉर्नर वाला पार्ट हमने रेडी किया था उसके मिडल में हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। अब हमने इसी के ऊपर सुई धागे की हेल्प से एक रनिंग स्टिच लगानी है। जो मार्क हमने बनाया है उसी मार्क के ऊपर हमने इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद इसे भी हमने जो क्लिप बनाई है, जो बो बनाया है, उसके साथ हमें इसे अटैच कर देना है और इस तरीके से धागे से अच्छे से सेट करते हुए सिक्योर कर देंगे। अब जो लास्ट में हमने ये छोटा सा फैब्रिक लिया था उसे भी कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, जिससे कि हमारा जो धागा है वो दिखे नहीं और हमारी वो क्लिप काफ़ी फिनिशिंग से बनकर रेडी हो। इसे भी हमने स्टिच लगा के अच्छे से पक्का कर देना है, जिससे ये खुले नहीं। सो ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी और इसे बनाने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत ही ईजी वे में आपको समझा सकूं। सो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।